आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। आप हमें YouTube पर भी वीआरसी फिजिक्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी वीआरसी फिजिक्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आप सभी को जो है वीआरसी के इस ऑनलाइन की दुनिया में इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यदि हम लोग बात करें तो पिछले क्लासेस में हम लोग करंट में प्रतिरोधों के जोड़ने की बातें हम लोग सीख रहे थे और प्रतिरोध कैसे जोड़ी जाती है, कब फायदा है कब नुकसान है, बहुत अच्छे अच्छे आकृतियों को हमने हल किया। अर्थात प्रतिरोध से संबंधित हमने हर एक बातें को देख लिया। आज हम लोग प्रतिरोध से संबंधित ही उसका अंतिम रूप देने जा रहे हैं। आज के बाद यदि आप पीछे की क्लासेस को देख लिए हैं तो आज के बाद आपको जो है प्रतिरोध कभी और जानने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल जो है हम लोग उसको बेहतर तरीका से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग को प्रतिरोध में क्या जानना है। तो आज हम लोग को प्रतिरोध में जानना है क्या? तो आज हम लोग को प्रतिरोध में जानना है वर्ण कोड। वर्ण कोड पढ़ना है। वर्ण कोड जिसको कलर कोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कलर कोड भी कहते हैं। तो वर्ण कोड हम लोग जानेंगे, कलर कोड हम लोग जानेंगे, वर्ण कोड कलर कोड जानेंगे। अब कहे कि जी वर्ण कोड और कलर कोड क्या होता है? तो वर्ण कोड और कलर कोड होता है कि जैसे आपके मोबाइल, टीवी या चार्जर वगैरह जब टूटते फटते हैं तो उसमें से एक ऐसा बना हुआ एक सिस्टम दिखाई देता है, एक ऐसा छोटा सा उपकरण रहता है और वो जाके जो है आपके किट में लगे रहते हैं। और ये वाला लाल पीला हरा, ये वाला कुछ अलग कलर के, ये वाला कुछ अलग कलर के एक और होते हैं और केवल दो ही नहीं बहुत सारे होते हैं। तो कभी कभी ये 3 कलर के पेंट कलर मिलेगा, कभी कभी ये 4 कलर के पेंट कलर मिलेगा। तो 3 कलर के भी होते हैं, 4 कलर के भी होते हैं, लेकिन कम से कम 3 कलर को बनाते हैं। और आप लोग को पढ़ना है 4 कलर तक, आपको से एग्जामिनेशन में पूछता है। तो 4 कलर तक भी पेंट मार ले जाता है और 3 कलर तक भी पेंट मार ले रहता है। लेकिन कुछ लोग सोचता है कि शायद इसको शोभा के लिए लगाई गई है। तो शोभा के लिए कुछ नहीं लगाया गया है। और अगर जो शोभा बढ़ाना था ना तो तनियों पर लेकर फेयर लवली मार देता था और शोभा बढ़ जाता। उस शोभा नाम का कोई चीज नहीं है। जितने उसमें चीजें लगाई गई है सबका अपना अपना काम है और सबका अपना अपना वैल्यू है और सबका अपना अपना जो है मान होता है। लेकिन आप ना जानने की वजह से कुछ सोच लेते हैं, जो मन में आया जो सोच लिया। जैसे हम आपको दिखाए कहे कि जी कैसा होता है, तो जैसे आपको ऐसे दिखाई देगा, आपने देखा होगा। देखिए इसको सही एकदम नजरे को फाड़ करके, अभी जैसे ही आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपके चार्जर वगैरह टूटते हैं तो बहुत सारे सिस्टम लगे रहते हैं। कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, बहुत सारे लगे रहते हैं। अब जब बहुत सारे लगे रहते हैं तो आप लोग को लगता है कि जो अलग अलग पेंट मारा है, ये पेंट खूबसूरती के लिए मारा है। लेकिन खूबसूरती के लिए भैया कुछ नहीं मारा है। खूबसूरती बढ़ानी रहती ना तो में स्प्रे और फॉग और विको और टर्मरिक और फेयर लवली और पॉन्ड्स लगा देता है। लेकिन ऐसा कोई चीजें नहीं है। इस सबका अपना अपना वैल्यू है। और अपना अपना वैल्यू क्या है? तो ये जो रेड है इसका अपना मान है, ये ब्लैक है इसका अपना मान है, ये जो रेड है उसका अपना मान है, और ये जो गोल्डन है इसका अपना मान है। और यदि इसका इतना मान है, इसका इतना मान है कि यदि इसकी मानों को एक पर हम लिखे तो शायद जगह कम पड़ जाएगा। और जब जगह कम पड़ जाएगा तो इसके मान को दर्शाने के लिए अलग अलग वर्णों का प्रयोग कर दिया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग कर दिया जाता है और उस सब रंग का अपना अपना मतलब होता है। अब कैसे इसको मान निकालेंगे? तो मान निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना। जैसे देखिए इतना सारे आप रखा हुआ, तो ये सब जो लाल पीला हरा गुलाबी नीला ये सब दिख रहा है, इस सबका अपना अपना मतलब है। सब कलर का अपना अपना मान होता है। और मान होता है कैसे? तो ये कलर का मान कितना है, 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 इस सबका अपना अपना मान होता है। और सभी को मान आपको याद रखना होगा। साथ में इस बात को भी ध्यान देना होगा कि पहला नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर पर कौन है। अब कहे कि जी मैं नंबर कैसे चेक करेंगे? ये ऐसे रखल है तो हम ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, कोई ना कोई तो पारा स्टार्ट होगा। लेकिन लल्ला ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा।
आपको पकड़ने का भी तरीका होना चाहिए, पकड़ने का भी आइडिया बनता है, पकड़ने के लिए सीखना पड़ता है। अब देखो वो दांत दिखा रहा है, अरे पहचानने का इसकी बात कर रहा हूँ, पकड़ने का जैसे बोले पकड़ने का आइडिया होना चाहिए, तो वो हंस रहा है कि जी पकड़ने का आइडिया। अरे चोर डकैता मोबाइल यहाँ नहीं पकड़ना है, कंडेंसर सॉरी रेसिस्टर को पकड़ना है, प्रतिरोधक को पकड़ना है, और पकड़ने का तरीका होना चाहिए। कह कीजिए कैसे तरीका, तो इसको में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रंग है ये गोल्डन है, ये आपको गोल्ड कलर का पेंट किया गया है, ये आपको लाल कलर का पेंट किया गया है, ये आपको व्हाइट कलर का पेंट किया गया है, और ये आपको रेड कलर का पेंट किया गया है। और जब भी इसको आप पकड़ेंगे ना तो ऐसा आप पकड़िए कि जिधर गोल्डन रहे, 3 कलर ध्यान रखना, गोल्डन गोल्डन यानी गोल्ड, सिल्वर सिल्वर, और नो कलर नो कलर नो कलर या कलरलेस, इसी को बोलते हैं कलरलेस, इसी को बोलते हैं कलरलेस। ये 3 कलर जिधर गोल्डन सिल्वर या कलरलेस रहे ना उसको अंतिम मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, अंतिम। और बाकी उसको छोड़ा के जो आगे वाला रहेगा उसको पहला मानेंगे। जैसे यदि हम आपको दिखा दें, इसको आप देखिए, इसको देखेंगे तो ये आपके गोल्डन है, ये आपके गोल्डन है, ये आपके गोल्डन है, गोल्ड कलर का है, और ये आपके रेड कलर के हैं, और ये आपके ब्लैक कलर के हैं, ये ब्लैक है। और इसको बात करेंगे तो ये आपके ग्रे कलर है, ग्रे है मतलब धूसर है। इसमें बात करेंगे तो ये आपके ब्राउन है, ये आपके ब्राउन है, और ये आपके रेड है, और ये आपके ब्राउन है। एक में समान रंग का भी प्रयोग कर सकता है। और इसको बात करेंगे तो ये आपके येलो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है, येलो दिख रहा है। अब इसको हम कैसे रंग का गिनती करेंगे, तो जिधर आपको अभी हमने बताया कि जिधर गोल्ड दिखे, सिल्वर दिखे, सिल्वर या कलरलेस दिखे, कलरलेस दिखे, कलरलेस दिखे, रंगहीन दिखे, उसको अंतिम मानना है, तो इसको अंतिम मानेंगे। तो एकरा जब अंतिम मानेंगे तो एकरा फर्स्ट मानेंगे, यानी पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर ये है, और चौथा नंबर ये है। इसमें बात करेंगे तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ऐसे हम लोग मानेंगे। जैसे इसमें हम लोग बात करें, इसमें बात करें, इसमें बात करें, यहाँ देखिए गोल्ड कलर का पेंट किया गया है, तो इसको अंतिम मानेंगे, और जो इधर है इसको पहला मानेंगे। तो शायद आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे मानना है। तो जिधर आपको 3 कलर दिखे, जैसे इसमें भी देखिए, तो यहाँ पर आपको गोल्डन किया गया है, तो गोल्डन को हम लोग अंतिम मानेंगे, इसको हम लोग पहला मानेंगे। और पहला पर अंक ब्लैक ब्राउन है, तो ब्राउन का मान कितना होता है, ब्लैक का मान कितना होता है, ऑरेंज का मान कितना होता है, गोल्डन का मान कितना होता है, इस सब का वैल्यू हमारा याद रखना पड़ेगा। और याद रखेगा तो फिर एक मान निकल जाएगा। अब कहे कि जी कौन सा किसका कितना मान होता है, तो नहीं ये समझाइए, एकदम उतावला हो रहे हैं कि जी पकड़ के रगड़ देंगे, खाली रंगवा बताइए किस्म किस्म आता है। तो किसका क्या मान है बबुआ, ये बात को आप समझे, किसका क्या मान है। अरे आजा 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 जिन्न श्यामी, आजा आजा। कभी कभी जो है हमारे बोर्ड साहब भी जो है ना, ये भी जो है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करते रहता है, कभी कभी वो आंख मारित रहता है ना। अब इसमें देखिए, इसको भी थोड़ा साफ कर दें ताकि आपको एकदम झकाझक दिखे। चलिए अब किस कलर का कितना मान होता है उसके लिए टेबल याद रखना होगा मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, मेरे यार, इसको आपको याद रखना होगा। और इसको याद रखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हमने ऊपर लिखा है, इसको थोड़ा हल्का छोटा कर दें आपको स्पष्ट दिखेगा। चलिए इसको हम लोग बात करें तो हमने ऊपर लिखा है ब्लैक, और ब्लैक मतलब समझ रहे हैं, काले काले मुखरे पर गोरा गोरा, क्या है होता है ना, काले काले चश्मे, गोरे गोरे मुखरा। और ये इसको हम लोग ब्राउन को हम लोग भूरा कहते हैं, और रेड तो आप समझते हैं, ऑरेंज भी आप समझते हैं, येलो समझते हैं, ग्रीन समझते हैं, ब्लू, ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लू मतलब क्या होता है, नीला। और वायलेट मतलब बैगनी होता है मेरे भाई, वायलेट मतलब क्या, बैगनी। और ग्रे मतलब धूसर होता है, धूसर, धूसर जिसको हम लोग मटिया रंग भी कहते हैं। और ये जो ब्राउन लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग कत्थक के नाम से भी जानते हैं, कत्थक, कत्थक, तथैया ओ कत्थक। अब इसको बात करेंगे तो ये ग्रे है। और व्हाइट का मतलब आप समझते हैं उजला, गोल्डन मतलब, गोल्डन मतलब कहे कि सोना, अरे सोना नहीं रे, इसको सुनहरा कहेंगे। और सिल्वर मतलब चांदी, चांदी नहीं, एक रूपाला कहेंगे।
जो रूप के हलाल कर दे जो पहला कर रहे हैं। और कलरलेस इसको हम लोग रंगहीन कहते हैं, रंगहीन कहते हैं। और कभी कभी ये रंगे पहला नंबर पर भी आ जाता है, कभी कभी ये रंगे दूसरा नंबर पर भी आ जाता है, कभी कभी ये रंगे तीसरा नंबर पर भी आ जाता है। लेकिन चौथा नंबर पर जो है ना मात्र यही तीन को दिखाई देंगे। कौन? तो गोल्डन दिखेगा, सिल्वर दिखेगा और कोई रंग नहीं दिखेगा। ये चीज आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसको याद करना है कैसे। तो ब्लैक का पहला अंक 0 होता है, दूसरा अंक भी 0 होता है। यानी ब्लैक जब पहला स्थान पर दिख जाए तो चाहे तो पहला पर दिखे या दूसरा पर दिखे 0 ही रखेंगे, ठीक है। और यदि आपको ब्राउन रहे, कत्थक भूरा रहे तो उसको 1 रखेंगे, इसको भी 1 रखेंगे। पहला पर भी 1, दूसरा पर भी रहे तो 1 रखेंगे। तीसरा रेड, रेड की अगर जो बात करें तो लाल जो दिखे तो पहला नंबर पर भी रहेगा। जैसे पहला नंबर दूसरा नंबर कहने का मतलब ये है, जैसे इसको देखेंगे तो इधर से तो लास्ट हो जाएगा, गोल्डन है तो ये पहला ये दूसरा है, ये पहला ये दूसरा है, यही पहला दूसरा की बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो इसको रेड को देखेंगे, इसको 2 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, ऑरेंज को 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, येलो को 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, ग्रीन को 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, ब्लू को 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, वायलेट के 7 रखेंगे, 7 रखेंगे, ग्रे को 8 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 रखेंगे, ठीक है। और बाकी इसका ये सब स्थान पर होता ही नहीं, पहला और दूसरा स्थान पर ही होता ही नहीं। और यदि यही रंग तीसरा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर इसको गुणज के रूप में रखते हैं। किसके रूप में रखते हैं? गुणज के रूप में। चलिए एक सादा पेज लेके आपको समझाते हैं। जैसे ये अगर जो आपके पास कोई क्वेश्चन सिस्टम रहता, ऐसा सिस्टम रहता ऐसा, और जो पहले का जो रहता ये ब्लैक रहता, ये क्या रहता? ब्लैक। और ये जो दूसरा का रहता ये रेड रहता, और तीसरा का रहता ये ब्लू रहता, ये ब्लू। और ये जो रहता ये सिल्वर रहता, ये क्या रहता? सिल्वर। तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो पहला स्थान पर है ये कर पहला अंक लिखेंगे, पहला अंक, पहला अंक। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहला अंक दूसरा अंक क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे पहला अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा अंक लिखा हुआ है ना। तो जब पहला रहेगा तो इसको पहला अंक लिखेंगे, दूसरा पर रहेगा तो इसको दूसरा अंक लिखेंगे, इसका दूसरा अंक लिखेंगे। और तीसरा पर रहेगा तो इसकी गुणांक लिखेंगे, गुणांक। गुणांक कहने का मतलब क्या? तो गुणांक कहने का मतलब ये आप देखेंगे तो इसके गुणांक लिखेंगे कि गुणांक तीसरा नंबर पर रहेगा तो गुणांक लिखेंगे। और चौथा नंबर पर मेरे भाई अगर जो बात किया जाए, चौथा पर बात किया जाए, चौथा पर, अरे आजा, चौथा पर, तो चौथा पर ये रहेगा। और यहाँ पर इसकी दक्षता लिखते हैं, दक्षता, या इसकी हम लोग त्रुटि भी कहते हैं, त्रुटि, इसको त्रुटि भी कहते हैं। और 3 चीज को याद रखना, गोल्डन अगर जो चौथा नंबर पर है तो इसके जगह पर ±5% रखते हैं। और यदि सिल्वर आपको चौथा नंबर पर है इसके लिए ±10% रखते हैं। और कोई कलर ना रहे, कलरलेस रहे, कलरलेस रहे, इसके जगह पर ±20% रखते हैं। और लिखने के बाद लास्ट में ओम लगा देंगे क्योंकि आप प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तो ब्लैक पहला अंक दूसरा अंक गुना, ब्राउन पहला अंक दूसरा अंक ये फलना चीना सब। यानी 0 से स्टार्ट करना है और 9 तक आना है, 0 से स्टार्ट करना है 9 तक आना है, पहला अंक में भी दूसरा अंक में भी। और गुणांक में 10 के पावर 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाना है। तो ये रंगों का मान होता है। अब कहेगा कि जी रंगों का मान तो समझ में आ रहा है लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे भी याद करो, भैया भौजी मामी मौसी, जैसे याद करना, मौसा मौसी करके जैसे याद करो। याद करने की तो जरूरत है ना, तो याद करो। आप अपने से कोई ट्रिक लगाओ, कोई अपने से कोई तरीके लगाओ जिससे वो याद हो सके। और कहे कि जी आप कैसे याद किए हैं? तो हम याद कैले हैं अलग तरीका से। और अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो फिर आप अपने तरीका से याद कर लेना। अब कहेंगे जी कैसे याद कर रहे हैं, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, उतावला हो रहे हैं। तो हमने याद किया है बी और बी, एगो ब्लैक है और एक ब्राउन है, और ये दोनों बी को हम एक जगह पर कर दिया है। बी 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 बी, बोलो एक बार बीबी, बोलो एक बार बीबी, अरे बोलो एक बार बीबी बीबी।
और बीबी काली हो या भूरी हो, काली हो या भूरी हो, काली हो भूरी हो, बीबी तो बीबी होती है। ठीक है, तो काली हो या भूरी हो, काली हो या भूरी हो, है ना, मतलब ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। थोड़ा सा याद रखना, एक बात याद रखना, क्या कि पहले ब्लैक रहेगा फिर ब्राउन रहेगा, पहले ब्लैक रहेगा फिर ब्राउन, तब बीबी तो याद हो गया। और ये तीनों अक्षर को एक जगह पर हम कर दिया, ये तीनों अक्षर को एक जगह पर, यहां से ले लिया आर, और यहां से ले लिया ओ, और यहां से ले लिया बाई, और इसको पढ़ दिया हम बीबी, इसको पढ़ा बीबी, और इसको पढ़ दिया रोए। अगे मैया, बीबी रोए, बीबी रोए, याद हो गया होगा? ईमानदारी से बताओ याद हुआ कि नहीं? और जो याद हो गया तो मार एक बार ठेंगा लगा ठेप्पा बेड़ा। अब यहाँ पे जो है बीबी, आपको याद हो गया, बीबी रोए, बीबी रोए, बीबी रोए, बीबी रोए, बीबी रोए, है ना, बीबी रोए। जब ये दोनों को जी आदि कर दिया, जब, और इसको हम पढ़ दिया जब। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, जब बीबी रोवे ना तो गाय ना रहे किसी जनहित में जारी, अना कखनी गरम गरम दूध देह पर भैया उछल के चलावेगी, वो कखनी सुंदरी से सुंदरी बन जाती है, और कखनी चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बन जाएगी, कोई ठीक नहीं। तो जब रोना धोना स्टार्ट करते साइड हो गई, रिश्ता बरकरार रहेगा, अना तो हूँ आग तू हूँ आग, तो भैया आग आग दोनों बुझता है पानी से, तो रिश्ता में खटास आ जाएगी। और रिश्ता बरकरार बना के रखना है तो आग बन जाए, पानी बन जाओ, और जिसे नो गलती करे तू आग बन जाओ। अब बस सुन ले वो दिन वाला कहानी, बड़ी तो दिन वाला पिट ले आज अस्थिर कर दे। ठीक है, तो ये बीबी रोए जब, बीबी रोए जब, बोल एक बार बीबी रोए जब, है बोल एक बार बीबी रोए जब, तो बीबी रोए जब तो क्या करे मेरे भाई, तब भाग रे, 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 भाग रे। आपको याद हो रहा है क्या? चलिए याद हो गया तो हमारा सुनाइए, तो सुनाओ सुनाओ मेरे भाई, सुनाओ सुनाओ मेरे भाई, सुनाओ सुनाओ। क्या याद किया? तो कहे कि जी याद किए, बीबी और रोए, बीबी रोए जब का करे, भागरे, भागरे, भागरे। और सिर्फ जीरो स्टार्ट करना है जीरो से, तो जीरो देंगे, एक देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, पांच देंगे, छह देंगे, सात देंगे, आठ देंगे। जीरो से स्टार्ट करके आठ पर आना है। अब थोड़ा से बोले कि लाल का नंबर कितना लिखोगे, तो 2, ऑरेंज का नंबर कितना लिखोगे, तो 3, येलो का नंबर कितना लिखोगे, 4, ग्रीन का कितना लिखोगे, 5, और ये बी मतलब ब्लू है, और ये बी मतलब ब्लैक है, ब्लैक है, और ये बी मतलब ब्राउन है। खाली यही बी में कहीं कंफ्यूजन है, तो सब बातें आपको याद हो गई। अब जैसे बोलेंगे कि बैगनी, वी फॉर बैगनी, बैगनी का कलर कितना है, तो बोलेगा कि जी 7, और ग्रे, ग्रे मतलब धूसर, ग्रे मतलब धूसर जिसको मटिया रंग कहते हैं, तो ये कितना नंबर, 8 नंबर पर। अब कहे कि जी बेबी रोए जब भाग रे, याद हो, बेबी रोए जब भाग रे। अब कहेगी जी पहला अंक याद कर सो जाएगा, तो हाँ बाबू सब सेम है। क्या सेम है, तो ये सेम है। देखोगे तब ब्लैक के तो 0 है पहला अंक, दूसरा में भी 0, 10 के पावर 0। रेड के देखोगे तो 2 है, 2 है, 10 के पावर 2 है, मतलब ये जितना है उतने दूसरा अंक है, और उतने 10 के पावर गुणांक में भी है। अगर जो हम बोले कि बताओ जी ग्रे का, तो कहेगा कि अच्छा ग्रे है, ग्रे मतलब 8 पड़ता है, पहला अंक भी 8, दूसरा अंक भी 8, और तीसरा अंक में भी रहेगा तो 10 के पावर 8 रखेंगे। तब बीबी रोए जब भागरे याद हो गया, अरे बीबी रोए जब भागरे याद हो गया। अब कहेगी जी रो कहा रही थी, तो रो रही थी ये कि धनिया लगो सोना के हार लाए थे, सोना के हार, गोल्डन के हार लाए थे। बड़े दिन से कह रही थी कि एगो जो है हार ले आना ना, एगो गला के तनी चैन ले आना, चैन ला के दिए, कौची के, सोना के। लेकिन 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे उजला होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, उजला। लेकिन हम ओकरा मना रहे हैं कि ना धनिया इस सोना हब, वो कह रहा कि तो उजला कैसे हो लो। अब लगा कि लगा पकड़ लिया करी, और जब पकड़ाई लगे तो कह लगे कि लगता है कि जो है ना दुकानदार हमारा चुन्ना लगा दिया, चांदी दे दिया है, लगता है कि चांदी दे दिया है।
लगता है कि क्या दे दिया है, चांदी दे दिया। लगता है क्या दे दिया, चांदी। फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार कोई कैसे हम बोले, क्या है कि जी ये वो लाए थे सोना, लाए थे क्या, सोना, लेकिन धीरे धीरे होने लगा था उजला, लेकिन हम तो बिल्ली भिंगी बन गए, भीगी बिल्ली बन गए, और हम कहे कि ना लगा हमें कि चांदी के दिल को है, कौची के दिल को, चांदी के। और कुछ दिन के बाद पता चला ना कि चांदी तक तो ठीक ठाक रहा, कुछ दिन बाद पता चला कि कोई कलर के है ये नहीं, कलरलेस हो गया। क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और भैया सोना कह के दिलू है उजला होले, फिर चांदी बन गया, कोई कलर ना रहे, तो दिलू हन दिन बेचारी कितना खुश हल, आज उतना खुश हलथिन, और उजला होले फिर चांदी से समझेलू, बाद में पता चले कि कुछ ना होले है, तो मतलब तो समझित ना कतार लहर गए, और जब कतार लहर गए है तो बेलना माथे पर, इसलिए बीबी रोए, बीबी रोए जब भाग का है उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो गया। का है, फिर से एक बार बोलो, उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो गया। चलो फिर से एक बार बोलो तो सबको याद हो रहना चाहिए, फिर से याद होना चाहिए। कहा कि जी लिखिए, बीबी रोए जब, बीबी रोए जब काजी, तब भाग रे का हुआ, तो उजला, उजला सोना चांदी, चांदी अब बन के क्या हो गया, रंगहीन हो गया। उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो गया, उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो गया। तो भाई रोना धोना तो स्टार्ट होता है, होगा नहीं, तो ऐसा कंडीशन में आपको भागना पड़ेगा। अब कह रहे हैं स्टार्ट कहां से करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक, 10 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक मान अंतिम में होगा प्लस माइनस 5%, एक कर प्लस माइनस 10% और एक कर प्लस माइनस 20%। तो हमें लगता है कि आपको एकदम कंठस्थ नहीं ओठस्थ हो गया होगा, आपको पक्का याद हो गया। और यदि मेरे भाई याद हो गया तो एक बार अपने भाई के लिए लाइक तो बनता है ना, मारो ठोको लाइक, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको तो बनता है। और अब ये देखिए आपको मान है, अब कहे कि जी इसका मान बताइए, तो आपको पकड़ने का तरीका हमने बताया कि सबसे पहले ही 3 कलर जन दिखेगा, गोल्डन सिल्वर और कलरलेस, उसको पीछे रखिए और रहने वालों को फर्स्ट मानिए। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया और ये चौथा नंबर हो गया। और पहला में ब्राउन है, पहला में ब्राउन है, तो अभी आपको बताया कि बी 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 मतलब ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, तो 0 और 1 मतलब पहला का 1 होगा। अभी ना सोना कि 1 पर है तो 1 हुआ, ऐसा नहीं, नंबर उसका कोड ही 1 होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे इसका कोड ही 1 होता है, ब्राउन का कोड ही 1 होता है, ब्राउन का पहला अंक का कोड ही 1 होता है। ये मतलब नहीं हुआ कि आप वहां पर 1 आया तो हमने 1 लिखा, ऐसा कोई बात नहीं है, इसको 1 हो जाएगा। अब फिर ब्लैक है तो ब्लैक, यही तो ब्लैक था, ये ब्लैक था, ये ब्लैक था और ये ब्राउन था, ये ब्राउन था, तो ब्राउन का 1 हो गया और ब्लैक का 0, तो ब्लैक का 0। और पहला दूसरा के साथ ही रखना है, पहला दूसरा क्या रखना है, साथ है। और तीसरा का जो रहेगा ना, तो आप देखिए तीसरा का कौची में रहता है, तो पहला दूसरा अंक है, तीसरा का जो रहेगा गुना के रूप में रहेगा। किसके रूप में, गुना के रूप में, किसके रूप में, गुना के रूप में। अरे बोलना है किसके रूप में, गुना के रूप में, गुना के रूप में रहेगा। तो ये देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज कने है, तो ये रोबित हलो जकरा में, ये रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, तो 2 2 और 3, यानी तीसरा को गुना वाला देना है, तो गुना 10 के पावर 3 देना है। और फिर चौथा में गोल्डन आ गया है, तो गोल्डन का प्लस माइनस 5%, सिल्वर का प्लस माइनस 10% और कलरलेस का प्लस माइनस 20%। अब इसको प्लस माइनस 5% और ये निकाले किसका मान, आर का मान, लास्ट में लगा दिए ओम, क्योंकि आप ओम ही मात्रक होता है। तो बस झकास निकल गया, झकास निकल गया। अब बताओ इतना मान एक पर अंकित करेंगे तो जगह कम पड़ेगा कि नहीं, इसलिए कलर से पेंट कर दिया, और इस सब कलर का अपना अपना मान होता है। अब कहे कि जी आप बना दोगे, अब बना दोगे, और हमें भी यकीन हो गया है अब आप बना देंगे। अरे चलना, अब आप बना देंगे। जैसे इसमें बात करें तो इसमें देखिए, इसमें आप बात करेंगे तो इसमें कौन है, तो ये आपको जो है ना, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका ब्राउन है, ये आपका ब्राउन है, और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और ये रेड है,
और ये गोल्डन है, गोल्डन। तो जनव रहेगा उसको लास्ट मानेंगे तो इसको फर्स्ट मानेंगे। अभी ब्राउन है तो ब्राउन का कितना, अरे ब्राउन का एक, अभी तो लिखा बी बी, तो ब्लैक ब्राउन, तो जीरो से स्टार्ट, तो जीरो और एक तो हो जाएगा एक, और इसका जीरो और गुना लाल, लाल के दो, लाल के दो, लाल के कितना दो, तीसरा नंबर पर है ना, और प्लस माइनस गोल्डन का 5%, यही लास्ट में ओम रखेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप सीख पा रहे हैं, लेकिन एक में एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि पहला दूसरा को एक साथ रखते हैं, पहला दूसरा को एक साथ रखते हैं, इसीलिए इसे सार्थक अंक कहते हैं। कौन अंक कहते हैं, सार्थक अंक, इसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। तो पहला दूसरा को साथ होने के बाद उसको सार्थक अंक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको सार्थक अंक में बोलते हैं, और ये गुणज रहता है और इससे मान निकाली जाती है। तो हमें लगता है कि आपको निकालने आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है, और यदि आ रहा है तो एक लाइक ठोक दे मेरे भाई, एक लाइक ठोक दे मेरे भाई। अब इसको में से ये हम बना देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको बात करें तो ये गोल्डन है, ये गोल्डन है, इसको बात करें तो ये रेड है, और इसको बात करें तो ये ब्लैक है, और इसको बात करें तो ये ग्रे है, ये ग्रे है, ग्रे मतलब धूसर। और वो बीबी रोए जब, बीबी रोए जब, बी बी रोए जब, ये जब, और फिर भा ग्रे, भा ग्रे, ये ग्रे है, ये ग्रे है, ग्रे, ये ग्रे है। ठीक है, और ग्रे है तो ग्रे कहां पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पर आएगा, तो इसका नंबर 8 हो जाएगा। और ब्लैक तो पहले ब्लैक से स्टार्ट होता है, इसका हो जाएगा 0, और गुना रेड, तो रेड ये तीसरा नंबर पर है, लेकिन इसका मान कितना होता है 2, 10 के पावर 2, प्लस माइनस गोल्डन, गोल्डन का 5%, लास्ट में हम लगा दे मेरे भाई, लास्ट में हम लगा दे मेरे भाई, लास्ट में हम लगा दे, बन जाएगा। तो हमें लगता है कि आप बना देंगे। ठीक है, और यदि अच्छा लगा तो लाइक ठोकने यार, तो लोग ठोकते क्यों नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको जितना हम बोले हैं उतना आपको भी देंगे, आप इसको बना के लाएंगे, इसको बना के आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। सभी कलर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा उसको थोड़ा हम बता दें। तो ये आपके गोल्डन है, सभी कलर का नाम लिख देते हैं, आप बना लेंगे। ये आपका रेड है, और ये जो है ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, और ये आपके रेड है। और देख लेना, जने गोल्डन सिल्वर और कलरलेस होगा उसको पाला मानेंगे, इसको आप पाला मान लेना। इसमें बात करें तो ये आपके गोल्डन है, ये आपके गोल्डन है, ये आपके ब्लैक है, ये आपके ब्लैक है, ब्लैक है, और ये आपके बैगनी है, वायलेट, वायलेट है, और ये आपके येलो है, ये आपके येलो है। इसको भी आप निकाल लेंगे, हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप निकाल लेंगे। इसको देखेंगे तो इस तरह से शायद आपको कलर दिख रहे होंगे, है ना। इसमें बात करें तो खाली लाल 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 भर के धर दिया, तो ये गोल्डन है, ये गोल्डन, और यहू रेड है, यहू रेड है, यहू रेड है, यानी पहला दूसरा तीसरा सब रेड है। ठीक है, तो इस तरह से मान आप निकाल ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान निकाल ले सकते हो कि नहीं, और निकाल के एक बार कमेंट में, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट कर दो, मेरे भाई कमेंट कर दो, तो हम देख पाए कि आप लोग सही मायने में सीखे कि नहीं। ठीक है, छुट्टी मिले पता नहीं हैकरो बना ली है, छुट्टी मिले पता नहीं हैकरो बना ली है। जितने प्रैक्टिस करेंगे ना आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेगा तो इसको भी बना ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और बातें हम बता देते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि ऐसा न देके मान देता है कि दो दिया कि एक प्रतिरोध में क्रमशः, एक प्रतिरोध में क्रमशः लाल, पीला, नीला, नीला तथा रुपाला, रुपाला, रुपाला मतलब चांदी, रुपाला वर्ण का प्रयोग किया गया है, वर्ण का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग किया गया है, किया गया है। उस प्रतिरोधक का या उस प्रतिरोध का मान बताएं, मान बताएं, उस रेसिस्टर का मान बताना है, कितना मान होगा। तो ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, तो कहे कि जो लाल है, पीला है, नीला है, फल्ला चिल्ला, तो पहले तो बीबी करवाइए, बीबी रोए जब भाग्रे का है उजला, उजला सोना, सोना चांदी बन के रंगहीन हो गया, रंगहीन हो गया।
अब कहे कि जी लाल होगा तो 0 1 2 यानी 2 हो जाएगा, इसका पहले तो 2 हो जाएगा सर। फिर पीला यानी ये तो 2 3 4, इसका मतलब कि 4 हो जाएगा सर। अब पहला दोनों को एक साथ रखना है, इसीलिए सार्थक अंक भी कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग सार्थक अंक भी कहते हैं। कभी कभी दे देगा कि सार्थक अंक में कौन कौन है, तो 2 और 4 सार्थक अंक है। और गुना, तीसरा को गुना के रूप में रखना है, तो ब्लू ब्लू करने मेरे भाई, ये ब्लू रहा 4 है ना, 5 6, छठा 9 ब्लू है, तो गुना 10 के बाद 6 रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहता है रुपाला, रुपाला मतलब मेरे भाई चांदी, और सोना का 5 एक 10, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस कितना 10%, लास्ट में हम लगा देगा, यही इस रेसिस्टर का मान हो जाएगा, ठीक है, यही रेसिस्टर का मान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी करता है क्या कि कभी कभी थोड़ा सा उलट देता है, कभी कभी माने दे देता है, पूछता है कि इसमें कौन कौन वर्ण का प्रयोग किया गया है। जैसे दे देगा कि R बराबर 54 गुना 10 के पावर 3 प्लस माइनस 10% है, इसमें कौन कौन वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो कहना कि भैया एक बार बीबी रवा देंगे, बस क्लियर। कहे कि 5 पर खोजो, 5 पर ग्रीन, यानी पहले ग्रीन होगा, पहला ग्रीन होगा, फिर 4 पर खोजो तो येलो होगा, फिर येलो होगा, फिर क्या होगा येलो, फिर कहें 10 के पावर 3 तो ऑरेंज, कहे कि जी ऑरेंज हो तो ऑरेंज, ऑरेंज होगा। और फिर 10%, तो सोना के 5 चांदी के 10, और चांदी को रुपहला कहते हैं, तो कहे कि जी रुपहला हो तो इस तरह से आप रंगों का मान बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप सीख पाए, सीखा कि नहीं इससे बता, एक बार मुस्कुरा दे, सिखाना सीख गया, चलो ठीक। उसके बाद कभी कभी जो है एक बार एक का वार कर देता है, कभी कभी थोड़ा सा पलट देता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, तो याद रखना 10 के पावर 3 को हम लोग किलो कहते हैं, क्या कहते हैं किलो, और इसका संकेत क्या होता है। और 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा कहते हैं, क्या कहते हैं मेगा, और इसका 10 इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसे ये दो का इस्तेमाल भी कभी कभी कर देता है, करेगा कुछ कि लिख देगा कि 32 किलो ओम है, 32 किलो ओम है, तो कौन कौन वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो जने ओम लिखा रहा है, ये आपका लास्ट है, ये आपका क्या है लास्ट है, क्योंकि एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक कहाँ लगेगा, एसआई मात्रक कहाँ लगेगा लास्ट में, तो एसआई मात्रक है, तो ये पहला अंक हो गया, ये कुछ हो गया पहला अंक। तो पहला अंक में क्या लिखा गया 3, तो 3 का देखो रवा फिर से बीबी और रोए, 0 1 2 3 यानी 3 ऑरेंज, यानी पहलका में नारंगी होगा, पहलका में क्या होगा नारंगी, और 2 मतलब रेड, तो कि जी दूसरका में लाल होगा, और के फॉर किलो, के फॉर किलो, और किलो का मान 10 के पावर 3, तो 3 वाला होगा ना, तो 0 1 2 3 यानी यहाँ पर भी नारंगी होगा, यहाँ पर भी नारंगी होगा ना, यहाँ पर भी नारंगी होगा, ये नारंगी होगा। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा भी देता है, और एकरे में ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार कहेगा कि जब फलाना दुकानिया में से वो प्रतिरोध लेके आवा कितना, तो लिख देगा 86 किलो ओम के लेके आवा। अब तो बाहर रास्ता कंफ्यूजन में रहेगा कि 100 ग्राम के टॉर्च में था 86 किलो के मंगवा रहा है, सठिया उठिया तो ना गया है, तो सठियाया नहीं है, ये 46 किलो उसको लिखने का तरीका है। बाकी आप रंग को पकड़िए, क्वेश्चन जाके लेना है जेकर पहला रंग 8 रहे, अब 8 मतलब कौन, 8 मतलब क्या, तो बेबी रोए जब भाग्रे, भाग्रे 8वां नंबर पर ग्रे आता है ना, यानी पहला रंग ग्रे होना चाहिए, पहला रंग क्या होना चाहिए ग्रे मतलब धूसर, और दूसरा 6 तो बैगनी, तो ये बैगनी होना चाहिए, बैगनी। और के मतलब किलो, और किलो तो तीसरा नंबर पर 0 1 2 3 नारंगी होना चाहिए, नारंगी, यानी जाके में अपने से खोलो, अगर जो आपके पास बैगनी नीला और नारंगी रंग का प्रतिरोध वहां पे है तो उसको ला के दे दो, वही मांग रहा था, लेकिन न जानने की वजह से हो जाता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमें दीजिए कितना, तो 74 मेगा ओम का प्रतिरोध बताइए, में कौन कौन रंग प्रयोग किया गया है, तो 7 नंबर पर खोजो, तब बीबी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी बैगनी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बैगनी रंग होगा, बैगनी। और 4 तो 4 मतलब 2 3 4 मतलब नारंगी होगा, है? नारंगी पीला होगा ना, पीला क्या होगा पीला, पीला होगा। फिर उसके बाद कैपिटल एम,
कैपिटल एम को हम लोग मेगा कहते हैं, और मेगा मतलब 10 के बाद 6 वाला, यानी छठा नंबर पर। तो छठा नंबर पर कौन रहेगा? ब्लू रहेगा। तो छठा नंबर ब्लू, ब्लू मतलब नीला, तो नीला ऐसा वाला रहेगा। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आपको आया? याद हो गया? ये याद हो गया? रंग याद हो गए? क्या याद हो गया? तब बीबी रोए जब भाग रे, उजला सोना चांदी होके रंगीन हो गया। 0 से स्टार्ट करके 9 तक आना है, 0 से स्टार्ट करके 9 तक आना है, 0 से स्टार्ट करके 9 तक आना है, और 3 गो का त्रुटि याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सभी को देखा। तो जो है आप सभी को जो है आज बार हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही छोड़ते हैं। थोड़ा सा टाइम का प्रभाव है। अगले क्लास में और कभी समय मिलेगा तो आपको इस पर डिस्कस करेंगे। और नहीं तो हमें लग रहा होगा कि बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे प्रिय मित्र को एकदम बातें क्लियर हो गया होगा। याद करने की, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो एक बार जितना हमने दिया है उस सभी को रिवीजन कर लेना। जितना भी हमने दिया है उसका सभी को रिवीजन कर लेना। जितना भी हमने दिया है उसको सबको एक बार रिवीजन कर लेना। ना समझ में आवे तो एक आध 2 बार और देख लेना। और अगर जो एक बार ना समझना तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देखो। फिर ना समझ में आवे तो एक बार और देखो। और अगर जो आप 2 बार 3 बार देख लिए ना तो इसका चच्चा बन जाओगे, परमानेंट खपड़िया में सेट हो जाएगा। परमानेंट सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। और एक बार याद कर लिया तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में 2 से 3 अंक के सवाल केवल एक से पूछ देता है। तो आप मुस्कुरा के आओगे कि जी हमको बताए थे बीबी रोए जब भाग रे, उजला सोना चांदी होकर रंगीन हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ इतना समय गुजारे, अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का समय हमारे साथ प्राइम गुजार दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आज फिर इतना ही छोड़ते हैं। ठोको लाइक, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।